सो हे गाइस, अगर कील ठोकते वक्त हथौड़ी गलती से भी हमारी उंगली पे लग जाती है तो कितना दर्द होता है ना। तो सोचो, वही हथौड़ी अगर किसी इंसान के सिर पे धड़ल्ले से मारा जाए तो उसे कितना दर्द होगा। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ गाइस, ये कहानी है उन 3 हैवानों की जिन्होंने 21 दिनों के अंदर ऐसा आतंक मचाया कि लोगों ने अपने घरों से बाहर निकलने से भी इनकार कर दिया, अपने आप को घरों में बंद रखने लगे। और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि आज की ये वीडियो आप अंत तक नहीं देख पाओगे, क्योंकि ये घटना आज तक की सबसे क्रूर घटना मानी गई है, जिसके पीछे की कोई वजह थी ही नहीं। तो अब आगे बढ़ने से पहले आप सभी का स्वागत है सीखो के ऑफिशियल शो क्राइम डायरीज में। यह कहानी 28 जून 2007 से शुरू होती है, जब यूक्रेन के एक छोटे से शहर में इन 3 हैवानों ने अपनी क्रूरता का राज जमाना शुरू कर दिया था। इनमें एक मुख्य आरोपी होता है इगोर, जिसका जन्म 1987 में हुआ था एक साधारण परिवार में। उसका मन हमेशा अकेले रहने में लगता था और वो अपनी सोच में बाकी लोगों से खुद को अलग मानता था। और वहीं दूसरा लड़का विक्टर, जो इगोर का दोस्त बन चुका था, उसे हमेशा कुछ बड़ा करने का शौक था। वो हिंसा और शिकार से जुड़ी कहानियों में बहुत ही ज्यादा दिलचस्पी रखता था। और वहीं तीसरा लड़का अलेक्जेंडर एक गरीब परिवार में पैदा हुआ था, लेकिन उसके हिंसा में रुचि शुरुआत से नहीं थी। पर इगोर और विक्टर के संपर्क में आने के बाद उसने भी इस खतरनाक खेल में हिस्सा ले लिया। इन तीनों की शुरुआत जानवरों पर क्रूरता दिखाने से शुरू हुई थी। वे छोटे जानवरों को जैसे बिल्ली, कुत्ता, इन्हें पकड़कर बहुत ज्यादा पीटते। इतना ही नहीं, उसे बुरी तरह से टॉर्चर करते और अंत में उन जानवरों को मारकर पेड़ से लटका कर सेल्फी लेते। और इसी तरह से उनकी आदत धीरे धीरे इंसानों की तरफ मुड़ती चली गई। इगोर और विक्टर को रोमांच मिलना तब शुरू हुआ जब उन्होंने अपना शिकार इंसानों को बनाना शुरू कर दिया। वहीं अलेक्जेंडर शुरुआत में सिर्फ उनके साथ रहकर मर्डर किए जाने वाले दृश्य को कैमरे में रिकॉर्ड करता था, लेकिन धीरे धीरे वो भी इसे करने लगा। 28 जून 2007 को इन तीनों ने पहली हत्या एक 33 वर्षीय गर्भवती महिला की थी, जब वो पार्टी से अपने घर को लौट रही थी। और वो जैसे ही सुनसान रास्ते से गुजरने लगी, उन तीनों ने पहले उसका पीछा किया और फिर पीछे से एकदम से हथौड़े से सर पे वार कर दिया, जिससे वो बेचारी तड़पती हुई जमीन पर गिर पड़ी। फिर उसके चेहरे पर हथौड़े से लगातार उन्होंने मारना शुरू किया और चेहरा बुरी तरह से कुचल दिया। और ये दृश्य अलेक्जेंडर ने अपने उसे कैमरे में रिकॉर्ड किया। वे लोग वीडियो इसीलिए बनाते थे ताकि बाद में इन वीडियोस को देखकर आनंद ले सके। इसी के साथ वे ये भी जज करते थे कि मैंने ज्यादा क्रूरता दिखाई है तो मैंने ज्यादा दिखाई है। और ठीक इसी तरह से उन्होंने कई बेरहम हत्याएं की, जिनमें एक 45 वर्षीय व्यक्ति, एक 63 वर्षीय बुजुर्ग और एक 14 वर्षीय लड़का भी शामिल था। इन हत्याओं में सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि इनमें से किसी से भी उनकी व्यक्तिगत कोई दुश्मनी या विवाद नहीं था। बस वे इन सब को इसीलिए मारते जा रहे थे कि उन्हें इन सब में बहुत मजा आ रहा था। आए दिन जब ऐसी क्रूर हत्याएं सामने आने लगी तो वहां के लोगों में दहशत का माहौल फैल गया। लोग अपने अपने घरों में बंद रहने पर मजबूर होने लगे, क्योंकि पता ही नहीं चल पा रहा था कि ये हत्याएं कौन और कब कर रहा है। 9 जुलाई 2007 को इन तीनों ने एक बार फिर से 48 वर्षीय साइकिल सवार को अपना शिकार बनाया, और इस बार तो इन्होंने हदें पार ही कर दी। हालांकि इससे पहले जो कर रहे थे वो कम नहीं था, लेकिन इस बार इन्होंने स्क्रू ड्राइवर का भी इस्तेमाल किया। जब वह 48 वर्षीय साइकिल सवार अपने घर को लौट रहा था तो सड़क पर घात लगाए बैठे ये हैवान अचानक से उसके सिर पे हथौड़े से वार कर देते हैं और वो साइकिल सवार वहीं पर गिर जाता है। फिर वे उसे घसीटकर जंगल की तरफ ले गए, जहां पहले उसे हथौड़े से टॉर्चर करते हैं और फिर स्क्रू ड्राइवर उसकी आंखों में घोंप देते हैं। अब इतनी क्रूर हत्याएं होती जा रही थी, लोगों में डर का माहौल बढ़ता जा रहा था, लेकिन पुलिस उन्हें पकड़ने में असमर्थ हो रही थी। फिर होता यह है कि गलती से उन्हीं तीनों से उनके द्वारा बनाई गई एक क्रूर वीडियो लीक हो जाती है,
तो उन्होंने एक बार और गलती कर दी कि एक पीड़िता को मारकर उसका फोन चुरा लिया और फिर उसी चुराए गए फोन से पुलिस ने उसकी लोकेशन ट्रेस कर ली। तो वे सीधे उनके घर पे छापा मारने चले गए, जहां से वे हथौड़ी, स्क्रू ड्राइवर और कैमरा भी बरामद हुआ, जिसमें वो सारी वीडियो उन्हें मिल गई। उन वीडियोस में वो क्रूरता करते हुए साफ नजर आ रहे थे। खैर, वे लोग पुलिस की पकड़ में आने से पहले 21 दिनों के अंदर ही 21 क्रूर हत्याएं कर चुके थे, जो कि 23 जुलाई 2007 को तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया था। उन्होंने कबूल किया कि वे इन हत्याओं को सिर्फ रोमांच के लिए करते जा रहे थे। इगोर और विक्टोर को आजीवन कारावास की सजा मिली, जबकि